Hi दोस्तों, I'm Yogesh Narikar and today we covered the topic breadth first search. So breadth first search is one of the graph traversal technique. The breadth first search algorithm traverses the graph in breadth first motion. It uses the queue to remember to get the next vertex to start search, and it employs the following rules as rule number 1: consider one node as a root node. Second, insert it into the queue. Then third, delete the node from the queue, add it to BFS sequence, and insert all adjacent node of deleted node into the queue, and repeat the step number 1 to 3 until the queue is empty. इसका मतलब जो BFS एल्गोरिथम है, ये सबसे पहले तो ग्राफ ट्रैवर्सिंग के काम में आता है. इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो है क्यू. जैसे कि इसके पहले देखे थे हमने, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है उसमें स्टैक का यूज होता है और इसमें क्यू का यूज होता है. क्यू मीन्स व्हाट? क्यू मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले. और जो इसमें एल्गोरिथम यूज होना है, तो इसमें सबसे पहले हमको जो ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ में सबसे पहले हमको एक रूट नोड कंसिडर करना पड़ेगा. फिर उस रूट नोड को हमको क्यू के अंदर ऐड करना होगा, एंड देन उसके बाद ऐड करने के बाद उस नोड को हमको रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमको क्यू का जो भी टेक्निक है वो पता है कि जो भी आने वाला एलिमेंट है, इंसर्शन में रियर विल बी इंक्रीमेंटेड एंड सिमिलरली डिलीशन में फ्रंट विल बी इंक्रीमेंटेड. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्यू. नाउ अभी इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखेंगे. तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यानी हम लोग जो बीएफएस सीक्वेंस निकालने वाले हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए निकालने वाले हैं. तो सबसे पहले ये जो ग्राफ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6 है, और इसमें मैं किसी एक नोड को रूट नोड कंसिडर करूंगा. तो यहाँ पे मैंने जो नोड ए है, नोड ए को मैंने रूट नोड कंसिडर किया है. तो उसके बाद में इसी नोड को मैं क्या कर दूंगा, क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा. तो क्यू के अंदर ऐड करने के बाद आप देखोगे वो क्यू के अंदर आ गया, एंड इनिशियली फ्रंट और रियर की जो वैल्यू थी वो -1, इट मींस क्यू इज एम्प्टी. जैसे ही मैंने फर्स्ट नोड को ऐड कर दिया, यानी ए को ऐड कर दिया, तो देखो यानी जब भी पहला एलिमेंट आता है क्यू में, तो हम लोग फ्रंट को भी एक से बढ़ाते हैं और रियर को भी बढ़ाते हैं. नाउ इसके बाद वाली जो स्टेप है, वो स्टेप क्या है कि हम लोग ए को यहाँ से रिमूव करेंगे, यानी ए को यहाँ से डिलीट करेंगे, और वो ऐड हो जाएगा हमारा ये सीक्वेंस में. कौन से सीक्वेंस में? BFS, दैट इज ब्रेडथ फर्स्ट सर्च सीक्वेंस में. एंड एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे कि ए के जितने भी एडजेसेंट नोड है वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे. तो ए के जो एडजेसेंट नोड है वो है 3, B, C और F. तो देखो इसके बाद वाला जो स्टेप है, सबसे पहले हम लोग देखो रिमूव द नोड A फ्रॉम द क्यू एंड ऐड ऑल एडजेसेंट नोड ऑफ A इनटू द क्यू. तो A के जो एडजेसेंट नोड है वो कौन से हैं? वो है B है, C है, F है, इसीलिए मैंने इनको ऐड कर दिया. एंड एट द सेम टाइम पहले ही बताया मैंने कि ये Q है, तो जब भी हम लोग इंसर्शन परफॉर्म करेंगे उस केस में रियर विल बी इंक्रीमेंटेड. तो देखो रियर की वैल्यू बढ़ते जा रही है. नाउ रियर इज पॉइंटिंग हियर एंड फ्रंट इज पॉइंटिंग हियर. तो इसके बाद में क्या करना है हमको? इसके बाद में हमको ये जैसे कि क्यू है, तो जो भी डिलीट होने वाला एलिमेंट रहेगा वो रहेगा बी. तो बी आ जाएगा फिर बीएफएस सीक्वेंस में, एंड एट द सेम टाइम बी के जो भी एडजेसेंट नोड है वो इस क्यू के अंदर ऐड हो जाएंगे. तो देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में remove B from the queue and add all the adjacent node of B which are not in the queue, that is D and E. तो देखो यहाँ पे B के जो adjacent node है, वैसे B के adjacent node E है, A है और D है, लेकिन हमने यहाँ पे D और E ये ही ऐड किया, A क्यों ऐड नहीं किया? बिकॉज A ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका था. यानी एक बार तो भी क्यू में आने के बाद उसको हम लोग फिर से क्यू में इनपुट करेंगे क्या, इंसर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ इसके बाद में क्या होगा? सी यहाँ से रिमूव होगा,
और जैसे ही सी रिमूव होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि सी के कोई एडजेसेंट नोड है क्या जो कवर नहीं हुए थे। तो देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ से हमने सी को रिमूव कर दिया, वो आ गया बीएफएस सीक्वेंस में। एंड देखो फ्रंट की वैल्यू 1 से बढ़ते जा रही है। सो रिमूव द नोड सी फ्रॉम द क्यू एंड ऐड ऑल एडजेसेंट नोड ऑफ सी विच आर नॉट इन द क्यू। तो देखो सी के एडजेसेंट नोड वैसे तो ए भी है और सी भी है, बट ए और ई जो है वो ऑलरेडी क्यू के अंदर आ चुके थे, यानी प्रोसेस्ड हो चुके थे, इसीलिए हमने उसको इसके अंदर ऐड किया गया नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं अभी जो रिमूव होने वाला एलिमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, एफ रहेगा। तो एफ जैसे ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्रंट विल बी इंक्रीमेंटेड। सो सी, तो यहाँ पे देख रहे हो आप फ्रंट एफ निकल गया। तो एफ के जो भी एडजेसेंट नोड थे, सो दिस इज माय नोड एफ। एफ के एडजेसेंट नोड कौन से यहाँ पे ई है, ए है और डी है। तो देखो आप ए डी और ई ये तीनों एक बार तो भी क्यू के अंदर आ चुके हैं, इसका मतलब प्रोसेस्ड हो चुके हैं। इसका मतलब अभी कोई भी नोड नहीं है क्यू के अंदर ऐड होने के लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद रिमूव डी। तो देखो यहाँ से हमने डी को पॉप कर दिया या रिमूव कर दिया या डिलीट कर दिया। तो जैसे ही हमने डी को रिमूव कर दिया, हम लोग डी के एडजेसेंट नोड चेक करेंगे। तो डी के एडजेसेंट नोड आप देखोगे बी है, डी इज कनेक्टेड टू ई, डी इज कनेक्टेड टू एफ। लेकिन ये तीनों नोड बी, ई और एफ, ये तीनों नोड ऑलरेडी क्यू में एक बार तो भी आ चुके हैं, इसीलिए फिर से उसको हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे। एंड फाइनली अभी इसमें बचा है एक एलिमेंट, तो ये एक रिमूव हो जाएगा। तो देखो ई यहाँ से रिमूव होने के बाद, ई यहाँ से यहाँ पे ई चाहिए यहाँ पे, तो ई जैसे ही रिमूव होता है तो यहाँ से ई निकलने के बाद अभी मेरा क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। इसके बाद में कोई बचा है क्या, कोई भी वर्टाइसेस नहीं बचा है, सब कवर हो चुके। सो दिस इज द BFS sequence, that is breadth first search sequence A B C F D E. Thank you.